नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, आज जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आप तुरंत अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालकर चेक करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बहुत से लोग अभी भी यह सोच रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में रिकॉर्ड अपडेट करने, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करने और पुराने डेटा को डिजिटल बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों लोग आज भी इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि पूरी दूसरी तरफ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत करने में लगे हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों में लंबी लंबी लाइनें इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको किसी भी सरकारी काम, पेंशन, बैंकिंग, ज़मीन जायदाद या किसी भी सरकारी योजना में परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आज की इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड सत्यापन का काम तेज़ी से चल रहा है। पुराने डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है, जानकारी अपडेट किया जा रहा है और नागरिकों को भी मौका दिया जा रहा है कि वे अपने रिकॉर्ड को सही करवा लें। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों के सामने आ रही है जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ था। उस समय की परिस्थितियाँ आज भी बिल्कुल अलग थीं। गांव में अस्पताल बहुत कम हुआ करते थे। अधिकतर बच्चों का जन्म घर पर ही होता था। जन्म का रिकॉर्ड रखना आम बात नहीं थी। ना लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस होती थी और ना ही सरकारी स्तर पर इसके लिए ज़्यादा जागरूकता थी। परिणाम यह हुआ कि आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मूल जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण गलतफहमी पैदा होती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड होने से हर काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आधार कार्ड पहचान और विभिन्न सेवाओं के लिए उपयोग होता है। पैन कार्ड टैक्स और बैंकिंग के लिए उपयोग होता है। वोटर आईडी कार्ड मतदान के लिए उपयोगी है, लेकिन कई प्रक्रियाओं में जन्म से संबंधित प्रमाण अलग से मांगा जा सकता है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कई वैकल्प रास्ते में मौजूद हैं। यदि आपने पढ़ाई की है तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कॉलेज का रिकॉर्ड आपकी जन्मतिथि का मजबूत प्रमाण बन सकते हैं। अगर आप कभी स्कूल नहीं गए या आपके पास शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तब भी विकल्प खत्म नहीं होते। आप अपने पुराने स्कूल से रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। कई स्कूल दशकों पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हैं। प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी कई मामलों में सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा जमीन, मकान, खतौनी, पट्टा, लगान, रसीद, हाउस टैक्स या अन्य पुराने सरकारी रिकॉर्ड भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यह साबित करते हैं कि आपका और आपके परिवार का लंबे समय से उस क्षेत्र में संबंध रहा है। अब मैं आपको एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह है पासपोर्ट। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो एक बहुत ही मजबूत पहचान डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है वे समय रहते इसके लिए आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता के पुराने डॉक्यूमेंट्स, पेंशन रिकॉर्ड, जमीन के कागजात, व्यवहारिक रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर और वंशावली रिकॉर्ड कई परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए घर में मौजूद पुराने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्मतिथि, पता या अन्य जानकारी अलग नहीं होनी चाहिए। यदि आधार कार्ड में नाम एक तरह से लिखा है और वोटर आईडी में दूसरी तरह से, तो भविष्य में समस्या हो सकती है। इसलिए समय रहते सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी को मिलान जरूर कर लें। साथ ही दलालों से सावधान रहें। बहुत से लोग जल्दी काम कराने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं। बाद में डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है तो सबसे बड़ी परेशानी उसी व्यक्ति को उठानी पड़ती है जिसके नाम से वह डॉक्यूमेंट्स बनाया गया होता है। इसलिए हमेशा कानूनी और आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से ही काम करवाइए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो खो गए हैं, चोरी हो गए हैं, किसी कारण से नष्ट हो गए हैं, तब भी आपके पास रास्ता मौजूद है। आप निवास प्रमाण पत्र, पंचायत प्रमाण पत्र और शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी पहचान और निवास का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्स की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे सरकारी नौकरी हो, पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, बैंकिंग प्रक्रिया हो या कोई अन्य सरकारी लाभ, सही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होते हैं।
इसलिए अभी समय है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित कर लीजिए, उनकी जानकारी चेक कर लीजिए और जहां भी सुधार की आवश्यकता हो समय रहते उसे ठीक करवा लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।